आज परमेश्वर ने सितंबर के महीने के आखिरी दिन को देखने का एक अवसर दिया है। इस अनुग्रहित सुबह के समय में परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए आप सभी को वचन की सेवा में हम स्वागत करते हैं। लूका का सुसमाचार 21वां अध्याय 36वां वाक्य ऐसा कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इस अनुग्रहित वचन से सदाकाल विषय पर हम मनन करने पाए। ये वाक्य हमें दो बातें सिखाता है। पहला, सदाकाल हमें जागते रहना है। यहाँ जागते रहने को शरीर के जागने के रूप में नहीं, लेकिन आत्मा के जागने के रूप में देखा जाता है। हम आत्मा में जागने वाले बने और इन समयों का बोध रखने वाले बने जिसमें पाप के लक्षण हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। दूसरी बात, ये वाक्य हमें सिखाता है कि हमें सदाकाल प्रार्थना में रहना चाहिए। प्रियजनों, प्रार्थना के द्वारा ही तो परमेश्वर हमें विभिन्न समयों का ज्ञान देता है और उससे बचाता है। ये वचन हमें आगे सिखाता है, सदा समय जागकर प्रार्थना करने से हम दो प्रकार की प्राप्ति इन वचनों से पा सकते हैं। पहला, इन समयों में होने वाली सारी विपत्तियां हमें छोड़ के चली जाती है। आने वाले समयों की घटनाओं के बारे में इसी अध्याय यानी लूका के सुसमाचार के 21वें अध्याय उसके 8वें वाक्य और उसके आगे के वाक्यों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये हैं मसीह में भटक जाना, युद्ध, दंगे, भूकंप, अकाल, महामारी, आकाश के चिन्ह, उपद्रव, पीड़नाएं, बंदी बनाया जाना, मृत्यु, यातनाएं, निराशा, निर्जीव हो जाना, सिर्फ नौकरी या व्यवसाय के बारे में सोचना, बोझ, ऐसे विषय यहाँ वचन में हमें सिखाए गए हैं जो अंत के समय में होने। हम ऐसे समय में हैं जहां पर ये घटनाएं निरंतर हो रही है, लेकिन तब भी अगर हम प्रार्थना नहीं कर पाते और सोए रहते हैं तो हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। प्रियजनों, इस काल का अंत होने वाला है। हमारे मसीह के लिए हमारा हृदय किस प्रकार का है ये हमें जानना जरूरी है। हर एक गुजरते दिन दर्द बढ़ता जाता है, लेकिन जब मनुष्य आज मृत्यु से बचने के लिए कुछ भी कर लेता है, लेकिन वो समय आने वाला है जब मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट उसके आने के बाद लोग मृत्यु को मांगेंगे। वचन हमें ऐसा सिखाता है। प्रियजनों, पढ़ा हुआ वचन हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम निरंतर जगकर प्रार्थना करने वाले बनते हैं तो इस प्रकार के दोष को हमारे जीवन में आने नहीं देंगे, हमसे दूर चले जाएंगे। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि जागकर प्रार्थना करने से मनुष्य पुत्र को प्राप्त करने की सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है। इन समयों में मसीह को जानने और उसको अंगीकार करने का आत्मिक जागरण परमेश्वर हमें देने पाए। पिछले दिनों में मुझे एक ऐसी व्यक्ति की कहानी पढ़ने को मिली जो हत्या के कारण मृत्युदंड पाकर जेल में बंद अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। उसने जो गलती करी थी उस कारण उसे मृत्युदंड की सजा मिली थी। उस व्यक्ति के मृत्युदंड की सजा के दिन जब करीब आने लगे तो उसने क्षमा पाने के लिए राष्ट्रपति को एक खत लिखा। उसने राष्ट्रपति को लिखा कि मुझे जीने का एक और अवसर दिया जाए। उसके खत को पढ़कर उसे मृत्युदंड से बचाने के लिए राष्ट्रपति ने एक खत उसे लिखा और उसे मिलने के लिए उसकी जेल में आए। लेकिन उसने कभी भी विश्वास नहीं करा था कि राष्ट्रपति खुद उससे मिलने आएंगे। उसे लगा कि एक मसीही सुसमाचार प्रचारक उससे मिलने आने वाला है। उसने इस कारण उस खत को पढ़े बिना फाड़ दिया और जब राष्ट्रपति उससे मिलने आए तो उस व्यक्ति को पहचाने बिना उसने उन्हें बुरा भला कहकर वापस भेज दिया। जब उसे मृत्युदंड के पास ले जाने वाले थे तब जेलर ने उसको बताया कि तूने ऐसा क्यों किया। तब उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। जब उसे लटकाया जाने वाला था तब उसने ऐसा कहा कि मुझे इसलिए सजा नहीं मिल रही कि मैंने किसी की हत्या करी है, लेकिन उसने कहा कि मुझे इस बात की सजा मिल रही है कि मैंने वो अवसर खो दिया जो मुझे इसमें से बचा सकता था। प्रियजनों, ये समय ऐसा होने पाए कि हम जगकर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने और उसे प्राप्त करने वाले बने। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।